हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे पैराबोला टॉपिक पे। और पैराबोला में ये मेरा 10th लेक्चर है जो इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में चल रहा है। पैराबोला का ये आज हम लोग सेकेंड फॉर्म करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टॉपिक्स हो चुके हैं। और सेकेंड फॉर्म में जो पैराबोला का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीजन क्या है कि उसके कोऑर्डिनेट से चेंजिंग होंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात होगी, और हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की भी बात कर चुके हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो और ये तभी बहुत अच्छे से पकड़ में तभी आएगा जब बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और रोजाना आप 20 से 25 सवाल डेली कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और 2-3 दिन का लेक्चर और चलेगा पैराबोला का, 1-1 घंटे का लेक्चर और चलेगा। और फिर हम लोग पैराबोला कर लेंगे और एलिप्स पे भी आएंगे। और ये एलिप्स का चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तब तक आप सर्कल और पैराबोला का काफ़ी रिविजन कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला, सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ये हमारा 10th लेक्चर है। सेकेंड फॉर्म ऑफ अगर मैंने बोल दिया तो आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये किधर मूव करने वाला है। देश चूंकि अभी सारी कहानी फर्स्ट पे चल रहा था, यहाँ पर पी पॉइंट कोई लोकस हो गया, हमने इसको एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस वे पॉइंट, यहाँ पर एस हो गया। और ये एस क्या बताएगा आपका, माइनस और जीरो। ठीक है, और ये आपका पॉइंट हमने यहाँ पे पी मान लिया, एस मान लिया, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एम मान लिया। और ये क्या हो गया, जेड हो गया। और आपको पता है ये थोड़ी सी डिस्टेंस अधिक बन गई है, तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस क्या, ए हो जाएगी। नाउ अब ये वाला जो इक्वेशन होगा आप सबको पता है, ये हमने यहाँ पर भी मान लेते हैं और ये इसका जेड मान लेते हैं, राइट है। तो नाउ लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला in second form y square equal to minus 4ax। अच्छा, यहाँ पे माइनस लग गया, माइनस क्यों लगा, क्योंकि जो पैराबोला का जो कर्व है वो किधर, एक्स एक्सिस नेगेटिव पे है, इसलिए माइनस हो गया। नाउ पहला पॉइंट वही सेम है, वर्टेक्स इसका क्या होगा, वर्टेक्स इसका हम लोग जानते हैं क्या बनेगा, 0 0 बन जाएगा। नाउ इसका फोकस क्या होगा, फोकस भी बताइए, माइनस ए जीरो, जो इसका फोकस है वो क्या होगा, माइनस ए। और यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और आपको पता है कि जो लाइन परपेंडिकुलर ऑन पासिंग थ्रू द फोकस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम बोलते हैं, एल आर। नाउ थर्ड पॉइंट पर आते हैं। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये एक्सिस किस एक्सिस पे बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव कर लेते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम वर्टेक्स की बात करें 0 हो चुका है। डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें, आप बताइए डायरेक्ट्रिक्स है, ये किधर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इक्वल टू क्या, ए, क्लियर है। और क्या पॉइंट्स आ रहे हैं इसके, लेटेस्ट सेक्टम बताओ भाई, एंड्स ऑफ एल आर। अगर ये एल मानते हैं, एल, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस है और ये क्या बनेगा, 2a। ये पहले बातें सारी हो चुकी हैं और इनके कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर होने चाहिए। एल यहाँ पर माइनस है और 2a, एंड एल डैश बनेगा माइनस है और क्या, माइनस 2a। ये कुछ इस तरह का कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हो गया। सिमिलरली अब आपको पता है सब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा आप देख लीजिएगा, एल एल आर मतलब क्या बनेगा, 2a प्लस 2a डेट इज क्या, 4a।
लेटेस्ट रेक्टम जनरली जो पैराबोला का एंड पॉइंट से मतलब एस और एल डैश के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को कहते हैं। ये पहले भी डिफिनेशन हम लोगों ने किया हुआ है। और ओवरऑल डिफरेंट टाइम जितने भी पैराबोला के केसेस बनेंगे सबके एलआर क्या होंगे, सिर्फ होंगे अपने अपने स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए, राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो कोऑर्डिनेट होगा हम पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म बताइए, पैरामेट्रिक फॉर्म x नेगेटिव पे है तो x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा 280। तो कोऑर्डिनेट्स इनके क्या हो जाएंगे -80² और क्या 280। और आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके -80 एंड दिस। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में POC कहते हैं, ये अगर बात करें तो क्या बनेगा फॉर्मूला A/m² 2a/m और यहाँ पर आपको पता होगा ये निगेटिव होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अच्छा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, चूंकि ये भी हमसे मिस होता है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी 4 डिफरेंट टाइम्स के पैराबोला के लिए सेम ही होता है। तो इसका जो बनेगा वो क्या हो जाएगा C = क्या A/m। दैट इज, अगर हम इसके बाद EOT अगर बात कर लेते हैं, EOT आप समझ गए होंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा y = अच्छा ये नेगेटिव पे है तो ये नेगेटिव हो जाएगा mx = -a/m। क्लियर है। और आगे चलते हैं, अब बच जाते हैं, क्या बचा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। आपको नॉर्मली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मालूम है, EON नॉर्मली क्या होता है, y = बताइए mx -2am क्या am³, ठीक है। लेकिन उस समय उस केस में जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, यानी x पॉजिटिव पे बना था, इसमें नेगेटिव है। तो यहाँ का जो इक्वेशन बन जाएगा y = mx + 2am प्लस और क्या am³। ये जनरली डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, इनका अगर हम डेरिवेशंस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको आप क्या हो एक कोर के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे y² = 4 है, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो वहाँ पे जो पैराबोला का इक्वेशन नॉर्मल इन द फॉर्म होता है y = mx -2a am³। लेकिन जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि x नेगेटिव पे पैराबोला शिफ्टिंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी स्लोप होगा वो नेगेटिव से हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, बिकॉज -x की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वहाँ पे उस केस में ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी की बात करें तो पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। ये भी नॉर्मेलिटी की अगर बात करें, पॉइंट्स ऑफ नॉर्मेलिटी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ नॉर्मेलिटी अगर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए तो आपको याद होगा am² -2am, लेकिन x तो यहाँ नेगेटिव है, तो इस केस में यहाँ पे ये कुछ इस तरह बन जाएगा am² -2am। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पैरामीटर्स हुआ। जब भी कोई इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो उस पैरामीटर ही आपको फाइंड करना होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये पैरामीटर्स आपको ठीक से याद होने चाहिए। जनरली 1-2 बार क्वेश्चंस करने पे दिमाग में सेट हो जाता है। तो इसको भरपूर प्रयास ये करिए कि जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे उतने फॉर्मूले आपको जल्दी लर्न होंगे। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, पैरामीटर्स पे कुछ और भी बातें करते हैं, किस तरह इनके इक्वेशंस को लेते हैं। For this parabola,
for this parabola the following different terms the following different terms are defined like that. पहला, equation of parabola in negative axis तो क्या बनेगा y स्क्वायर माइनस 4ax, ये तो हम जानते हैं. नाउ इसको डिजाइन इस तरह करते हैं, y स्क्वायर प्लस क्या 4ax इक्वल टू क्या 0. थर्ड पॉइंट S1 का मतलब हो गया. S1 का मतलब ये हम लोगों ने शुरू से ही जान के रखा हुआ है कि अगर कोई पैराबोला का सिंपली इक्वेशन है उसको S के फॉर्म में लिखते हैं, और S1 का मतलब क्या होगा कि जो गिवन कर्व है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास कर रहा है. तो यहाँ पे जब पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा y1 दिस इज द 4ax1 इक्वल टू क्या 0. सिमिलरली अगर हम टेंजेंट की बात करें, अगर टेंजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टेंजेंट आएगा ये आपको समझ में आ रहा होगा, y1 प्लस क्या 2ax प्लस क्या x1 इक्वल टू क्या 0. दिस इज द डिफरेंट टर्म्स आर डिफाइंड ऑफ द पैराबोला इक्वेशंस. आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आगे बढ़ेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लेते हैं. लाइक इक्वेशन स्टैंडर्ड, लाइक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, chord of contact, chord with midpoint and position of a point x1 y1 they all remain same. एक इस पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे. फाइंड द इक्वेशन of the parabola, find the equation of parabola having focus -30 and directress x equal to 3. Also find the equation of tangent which makes 60-degree angle with x axis. क्लियर है? तो हमने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखे हुए हैं. तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब अपने ओरिजिनल पैरामीटर से जब एक्स नेगेटिव पे बनता है एक्स पॉजिटिव के लिए. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 कॉन्सेप्ट वही है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए इक्वेशन. और अच्छा मैंने आपको ये भी बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ पोलर अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वो कर सकते हैं. और मैं लास्ट क्लास में मैं पोलर के विषय में भी आपको पोल एंड पोलर के विषय में भी डिटेल्स हम लोग करेंगे. क्लियर है? और बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, कॉर्ड बाइसेक्टेड हो गया. कॉर्ड बाइसेक्टेड के लिए कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, टी इक्वल टू क्या लिखते हैं S1, टी इक्वल टू S1. पेयर ऑफ टेंजेंट का भी वही सेम कंडीशन है, S1 इक्वल टू क्या
टी स्क्वायर। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बिल्कुल कंडीशन उनके लिए सेम होती है, सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लाइक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और क्या कॉर्ड मिड पॉइंट। कॉर्ड मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्टेड हो गया, बाइसेक्टेड कॉर्ड, ठीक है। एंड पोजीशन ऑफ ए क्या पॉइंट x1 y1। आपको याद होगा कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द कर्व के लिए अगर बात करें तो कर्व में कोई भी इक्वेशन आ सकता है। हम लोग उस पॉइंट को इक्वेशन में रखते थे, अगर s1 जो है ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट कर्व के बाहर बनेगा, यानी क्या आपको याद होगा कुछ इस तरह। तो बाहर का मतलब ये ऊपर नहीं बनेगा, बाहर का मतलब ये आउटसाइड हुआ, राइट है ना, ये आउटसाइड हुआ, पैराबोला का आउटसाइड हुआ। और यहाँ पे अगर इसके अंदर में बनेगा दिस इज द क्या इनसाइड हो गया। अगर S1 ग्रेटर देन 0 हुआ दिस इज द आउटसाइड, S1 लेस देन 0 हुआ दिस इज द इनसाइड, एंड ऑन द पॉइंट्स हुआ दिस इज द क्या ऑन द पैराबोला। क्लियर है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट x1 y1 दे आर ऑल रिमेन सेम। इनकी जो कंडीशंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। इसी पे एक सवाल हमने लिया हुआ है, आप ट्राई करिए, फिर इसका हम लोग डिस्कशंस करते हैं। देखिए बहुत इजी सवाल है। क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये तो कन्फर्म है कि इक्वेशन पैराबोला का फाइंड करना है। बता रहे हैं कि हैविंग द फोकस -3 0, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई -3, एंड द डायरेक्ट्रिस x इक्वल टू क्या 3, डायरेक्ट्रिस दिया हुआ है। फिर इन्होंने बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या टेंजेंट विथ मैक्स 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो निकल सकता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा भाई, y² इक्वल टू -4ax होता है, a की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, y² इक्वल टू क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो पैराबोला है, तो हम लोग जनरली इक्वेशंस क्या लगाएंगे, a की वैल्यू ऑलरेडी 3 दी हुई है, ठीक है। पैराबोला हैविंग द फोकस -3 है, a की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन हमें ये पैराबोला की इक्वेशन किधर मूव कर रहा है आप समझ रहे हैं ना, निगेटिव की तरफ। तो हमारा जो इक्वेशन होगा ये कुछ इस तरह बनेगा। तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -12x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। y² इक्वल टू क्या -4x। तो यहाँ पे -4x की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट, तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बताएगा। तो y इक्वल टू बताइए mx माइनस क्या a/m। अब यहाँ पे बात आती है स्लोप की। तो स्लोप के लिए हमारा दिया हुआ है x एक्सिस से 60 डिग्री बना रहा है, तो m बराबर कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3। तो नाउ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी बेसिकली, तो यहाँ पर y इक्वल टू √3x, a की वैल्यू -3 है तो प्लस कितना बनेगा 3/√3, या y इक्वल टू √3x प्लस क्या √3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए टेंजेंट टू द पैराबोला, a tangent to the parabola y² equal to -4ax meets the parabola y² equal to 4ax at p and q r s p respectively,
They find the locus of midpoints of PQ. ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दो पैराबोला इक्वेशन है, ए टेंजेंट टू द पैराबोला, एक ये हुआ मीट्स द पैराबोला, 2 पॉइंट पे हो रहा है मीट, तो P एंड Q बना। तो इनका पूछना है कि लोकस ऑफ मीट पॉइंट ऑफ PQ, तो PQ का मीट पॉइंट है, क्या लोकस होगा? तो इसका पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाइए इनका, और जो जो जैसा कह रहा है वैसे आप करिए, ट्राई करें, फिर हम बताते हैं। तो बच्चों क्लियर हो गया, बन गया होगा। पहली बात तो इनका स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये दोनों इक्वेशन तो ओरिजिन से जा रहे हैं, तो नाउ कुछ इस तरह ऐसे बना। ये पैराबोला को मीट कर रहा है, दिस मीट करा दीजिए। ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इनको अंदर ही ले लेते हैं, दिस क्लियर है। तो इसके बाद 2 पॉइंट पे कट कर रहा है पैराबोला के, लिखा है ना P पॉइंट एंड क्या Q पॉइंट, इसको हमने A मान लिया। अब इनका ये कहना है कि PQ का मीट पॉइंट, तो PQ का मीट पॉइंट हम यहां मान लिया M, इसको हमने क्या मान लिया HK, राइट है। तो इसी का लोकस निकालना है, क्या होगा। तो इक्वेशन क्या हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, और यहाँ पे ये नेगेटिव में दिया हुआ है। तो ट्राई करिए इसका, क्या करेंगे, PQ क्या है, PQ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। PQ दैट इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हैविंग द मीट पॉइंट्स एम दैट इज HK। अब आप यहाँ पे एक बात तो समझ रहे होंगे कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, कॉर्ड है बाइसेक्ट किया, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड का कंडीशन क्या होगा, T इक्वल टू S1। तो यहाँ पे T इक्वल टू S1 लिख दीजिए, दैट इज P इक्वल टू कॉर्ड बाइसेक्टेड कंडीशन फॉर, तो T इक्वल टू क्या हो गया S1। तो व्हाट T इक्वल टू S1, तो T इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट्स HK, तो क्या बनेगा, T का कंडीशन किसके लिए, फॉर दिस पैराबोला के लिए, तो क्या होगा KY माइनस 2A। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये इक्वेशन ये बन गया, तो T निकाल देते हैं, तो KY माइनस 2A और x प्लस h हो जाएगा, और S1 क्या होगा, K स्क्वायर माइनस क्या 4AH हो जाएगा। क्लियर है ना, यही तो इक्वेशन बनेगा। तो लगा दीजिए यहाँ पर, T की वैल्यू हमने वहां लिख दी हुई है, और S1 क्या हुआ K स्क्वायर माइनस 4AH। क्लियर, यहां तक आपने समझ पाए ये कैसे हुआ। अब हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इनको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो हमको तो लोकस निकालना है, तो पहले इसको ना लाइन की इक्वेशन में चेंज करिए, इस इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन में आप चेंज करिए। तो लाइन की इक्वेशन जनरली क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें स्लोप भी ये c है, जो कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्ड पैराबोला कोई अगर लाइन इंटरसेप्ट करेगा तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी को लेके चलते हैं। तो नाउ कि y इक्वल टू, इनको इधर ले आएंगे
2ax प्लस 2ah प्लस के स्क्वायर माइनस 4ah। अब ना इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इनको हटाते हैं, या याद रखना लोकस ऑफ मिड पॉइंट हमको निकालना है। तो यहां से y इक्वल टू 2a अपॉन क्या बनेगा k x प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah बाय के। आप ये समझ पा रहे हैं, इनको कंपेयर करा देंगे। y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द m हो गया और दिस इज द c। नाउ कंडीशन फॉर, अच्छा ये लाइन इस दूसरे कर्व को क्या कर रहा है, टच भी तो कर रहा है, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, c इक्वल टू क्या, बताइए। यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ये इक्वेशन क्या था, -4ax, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या बताया गया, c इक्वल टू -a/n, है ना। अब चूंकि यहाँ पे a तो था नहीं, शायद b था, तो यहाँ पे b कर लीजिए, ये तो फॉर्मूले में था। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -b/m, सॉरी c इक्वल टू, तो नाउ c की वैल्यू क्या है, दिस बाई के माइनस b तो b है, क्वेश्चन में गिवन है, m क्या है 2a/k, k को ऊपर शिफ्ट करा दीजिए, k उधर गया, माइनस बी के स्क्वायर अपॉन क्या 2a किधर लाइए, क्लियर है। इक्वेशन थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, हटा देते हैं इसको। तो यहां पर क्या बन जाएगा, के स्क्वायर एक साथ ले लीजिए, 2a प्लस बी माइनस 4a स्क्वायर h इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर 2a प्लस बी 4a स्क्वायर h, दैट इज द लोकस ऑफ एक्स वाई। तो क्या बनेगा, y स्क्वायर 2a प्लस बी इक्वल 4a स्क्वायर x। मतलब मिड पॉइंट से भी क्या बनेगा, एक पैराबोला का इक्वेशन शिफ्टिंग, और अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ध्यान से, तो y स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी, ये पैराबोला का ही इक्वेशन फॉर्मेट होता है, यानी वहां से भी एक पैराबोला का इक्वेशन फॉर्म करेगा। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, ताकि आज कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। इक्वेशन क्या होता है थर्ड फॉर्म का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/y, और a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/y। क्लियर है। आइए इनका ग्राफिकल कैसे बनता है, ये स्वाभाविक है, किस पे बनेगा, y एक्सेस, यहां P पॉइंट ले लिया। अब बताइए ये A हुआ y एक्सिस पे, तो 0a, देश ये y एक्सिस है, x एक्सिस, तो अब ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू किधर आ गया, नेगेटिव की तरफ, माइनस से, और ये क्या है y। क्लियर है। और लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं,
लेटेस्ट रेक्टम दिस एल और क्या एल डैश। एल बताइए एल क्या बनेगा इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को शिफ्ट किया गया है तो क्या बन जाएगा 280 80 स्क्वायर, 280 80 स्क्वायर। और यहां पर क्या बन जाएगा सेकेंड फॉर्म में, ये 2a होता है ना, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। और यहां पर क्या बनेगा सेकेंड फॉर्म में -2a एंड a। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ये P हुआ, S हुआ, M हुआ और यहाँ पे हमने Z मान लिया। तो क्लियर, पहला पॉइंट वर्टेक्स ऑरिजिन से पास कर रहा है, नो प्रॉब्लम, 0 0। सेकेंड पॉइंट फोकस, फोकस क्या होगा 0, A। थर्ड पॉइंट एक्सेस, ये किस एक्सेस पे बना है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस। चौथा इक्वेशन ऑफ एक्सेस x इक्वल टू 0। पांचवा और क्या ले सकते हैं डायरेक्ट्रिस, y इक्वल टू माइनस है या y प्लस ए इक्वल टू क्या 0। 6 पॉइंट में और क्या ले सकते हैं LLR, लेटेस्ट रेक्टम बताया गया सब में सेम। सातवां इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए L क्या बनेगा 2AA एंड L डैश -2AA। क्लियर है। आठवां पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म x इक्वल टू बताइए क्या बन जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज क्या होगा 280, वहां पे पहले में लिखा हुआ था वही, एंड y इक्वल टू क्या 80 स्क्वायर, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगा 280 और 80 स्क्वायर, राइट है। और आगे बात करेंगे हम लोग। और क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट में, कौन सा पॉइंट था, 9th देख लीजिएगा 9th पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, एक कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो C इक्वल टू, अब आप बताइए A/M हुआ करता था तो यहाँ पर क्या बनेगा सीधा मल्टीपल होगा यानी AM। तो नाउ इसी तरह EOT, तो y इक्वल टू mx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब y इक्वल टू नहीं बनेगा, इक्वेशन चूंकि x का है तो x बराबर बताइए क्या y बाई m प्लस क्या am। क्लियर है। y इक्वल टू x इक्वल टू y बाई m प्लस am। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे x इक्वल टू, और हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं, इसमें m से डिवाइड करते चलिएगा। तो y बाई m जो इक्वेशन जानते हैं क्या बनेगा बताओ 2a बाई m, फिर क्या बनेगा वहां पे उस वाले इक्वेशन में a अपॉन क्या m क्यू। अरे भाई मोस्ट प्रॉबल वहां पे जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरह थी 2am माइनस am क्यूब। अब हमने m से डिवाइड करा, मतलब सब में डिवाइड कराते जाओ, तो x इक्वल टू क्या होगा y बाई m, 2a बराबर 2a अपॉन m और a अपॉन क्या होगा m क्यूब। फिर 12th फॉर्म में, और इसका इक्वेशन हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद द स्लोप, पता चल गया। और एक कंडीशन होता है द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड, द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड, क्या होगा द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड में जैसे हम लोग ये जानते हैं s बराबर क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, s1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा x1 माइनस 2ay प्लस y1 फॉर द गिवन पॉइंट्स। क्लियर है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द coordinates of end lattice rectum, end points of lattice rectum and equation of normal in slope for the parabola x square equal to 12y। ये कुछ पैराबोला की इक्वेशन है, इसका हमको एंड पॉइंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। तो आइए एक करके बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो दैट इज द 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3। नाउ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हमने लिखवाया था L यानी 2a एंड L डैश 2a माइनस a। क्या यही था? एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, लेकिन अपने को क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चेंज होगा। अब आइए की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, तो 6 और 3 एंड L डैश 6 और क्या 3। क्लियर है? तो अब इनका अगर हम स्लोप किसी तरफ फाइंड कर लें तो मेरा इक्वेशन आ सकता है। तो इनका स्लोप कैसे आ जाएगा? क्लियर है? क्या करना होगा? नाउ इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ऐसा कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्लोप नॉर्मल फॉर्म स्लोप फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है? किस इक्वेशन पे है ये एक्स स्क्वायर है, सौ भी क्या हम डिवाइड कराएंगे, तो एक्स इक्वल टू बताइए वाई बाई एम माइनस 2a अपॉन एम माइनस a अपॉन क्या एम क्यूब। ठीक है, पुट द वैल्यू m in equations. Now find the equation of normal. आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसी पे। Find the equation of common tangent. Find the equation of find the equation of common tangent of the parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x and x square equal to 32y। क्लियर है? तो ऐसा दो इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों इक्वेशन के कॉमन टेंजेंट हमें फाइंड करने हैं। तो आइए एक एक इक्वेशन लेकर के पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे दोनों इक्वेशन का। अब चूंकि दोनों इक्वेशन एक ही कॉमन टेंजेंट है तो क्या करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन का कंपेयर करा देंगे, तो वहां से हमें m की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी गेट द पुट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द कॉमन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है? तो आइए, तो नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला यानी P1 लिख देते हैं। तो ये y स्क्वायर बराबर 4x हो गया, यहाँ से a की वैल्यू 1 हो गई, तो ई और टी निकाल लीजिएगा। तो y इक्वल टू क्या बनेगा mx प्लस क्या a बाई एम। तो a की वैल्यू यहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस 1 बाई एम। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी m स्क्वायर x माइनस एम वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? नाउ इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 x स्क्वायर इक्वल टू 32y, यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 4 इक्वल टू 32, a की वैल्यू 8 हो गई। तो नाउ
EOT निकाल लेते हैं इन द टेंजेंट में y इक्वल टू, याद है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या फॉर्मूला बताया m से डिवाइड कराने के लिए, तो x इक्वल टू वाई बाई एम प्लस क्या ए एम, इक्वेशन में पुट करिए x इक्वल टू वाई बाई एम प्लस 8m, तो यहाँ पे पुटिंग करिए वैल्यू, क्या हो जाएगी mx माइनस mx उधर जाएगा ना ये, तो यहाँ पे y माइनस एम एक्स प्लस 8m स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब चूंकि दो इक्वेशन मेरे पास आ गए, दोनों इक्वेशन चूंकि कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट होने के नाते इनको क्या करेंगे, आपस में हम कंपेयर करा देंगे। लिख लेते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं इसको, लिखते हैं फॉर द कॉमन टेंजेंट, फॉर कॉमन टेंजेंट m square x minus my plus 1 equal to 0 and y minus mx plus 8m square equal to 0 will be same line, will be same line। then यहाँ पर क्या होगा भाई, m square अपॉन माइनस m, y वाले को y वाले से, और 1 अपॉन क्या 8m स्क्वायर। ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, यहां से m की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यहां से m की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जहां से हमको इजीली वे में निकल सकता है। इन दोनों की इक्वेशन सॉल्व कराएंगे, इन दोनों को तो एक ही आएगा, कोई फायदा नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड, नाउ वी टेक माइनस m अपॉन 1 इक्वल माइनस 8m स्क्वायर, तो m क्यूब इक्वल टू माइनस 1 बाई 8, तो m इक्वल टू माइनस हाफ। तो नाउ वी पुट m माइनस हाफ इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, कहीं सही है ना, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ CT, कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन राइट द बेसिक पैरामीटर ऑफ, write the basic parameter of, write the basic parameter of the parabola, write the basic parameter of the parabola x minus h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस k, k ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग पूरा एक पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिया, फिर हमने आपका 9th लेक्चर का स्टार्टिंग भी मैंने पूरा उसका बेसिक चीज़ें लेकर के मैंने इसको सॉल्व किया था। इसी तरह सिमिलरली ये भी वही केस है, यहाँ भी हम लोगों का क्या होगा, एक बेसिक पैरामीटर निकालेंगे जिसको हम लोग शिफ्टिंग ऑफ द एक्सिस भी कहते हैं। आइए देखते हैं एक करके। तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट पे चला गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हमने मान लिया 4ay। क्लियर है, तो नाउ पहला पॉइंट इसके लिए वॉटेक्स क्या होगा, इसका वॉटेक्स क्या होगा 0 0, तो कैपिटल X बराबर 0 और कैपिटल Y बराबर 0, तो x माइनस एच और y माइनस के, तो x और y क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स h और k। सेकेंड पॉइंट
फोकस की बात करेंगे, फोकस यहाँ पर क्या आएगा, फोकस क्या होता है, इस केस में फोकस 0 और a होता है। तो कैपिटल X बराबर 0 एंड कैपिटल Y बराबर a, तो x माइनस एच बराबर 0, y माइनस के बराबर a, तो x बराबर h हो गया और y बराबर a प्लस के हो गया। दैट इज द न्यू फोकस, क्या होगा, h और a प्लस के, दिस इज द न्यू फोकस, दिस इज द न्यू फोकस। क्लियर है? और आगे चलते हैं, उसी पैटर्न पे चलना है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस आपको सारे उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का मतलब ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, कैपिटल X, तो x माइनस एच बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, h। फोर्थ पॉइंट्स, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इनका एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a और a एंड माइनस 2a और a, क्या ये फाइंड हो जाएगा, x बराबर 2a, कैपिटल Y बराबर a एंड कैपिटल Y बराबर माइनस a। आइए रख करके सॉल्व करते हैं, ये 2a आया और ये y माइनस के इक्वल टू a, y माइनस के, तो x बराबर 2a प्लस h और यहाँ पर a प्लस के और ये भी माइनस a प्लस के। दिस इज द पॉइंट्स लेटेस्ट रेक्टम एंड्स पॉइंट्स ऑफ LR, तो क्या बच जाएगा, 2a प्लस h, a प्लस के एंड ऑल्सो L डैश 2a प्लस h। ठीक है, और यहाँ पर x के दो कोऑर्डिनेट आपके होने चाहिए थे, यहाँ पे x के दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनने चाहिए थे। एक मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस लेके चल सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस, एक तो यह आ गया और दूसरा दूसरा, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 2a प्लस h और a प्लस के। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की भी बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है, इस कंडीशन में क्या आएगा, हटाते हैं। तो नाउ EOT क्या होगा, कैपिटल X बराबर y बाई एम प्लस ए एम, याद है ना, कैपिटल X यहाँ पर क्या है, x माइनस एच, y माइनस के, y क्या, m प्लस ए एम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? इस पे मैं एक सवाल देता हूं, आप लोग इसको बनाइएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, एक सवाल देते हैं, इसको बनाइएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, EOT, ends of lattice rectum, ends of lattice rectum, axis of parabola, axis of parabola। इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका उसी बेसिक शिफ्टिंग ऑफ द पॉइंट्स पर है, एक्सिस पे है। ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे चेंज करना है और इसके फिर जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरा एक एक वैल्यूज करके, उसी तरह आप इसको इस पूरे पैटर्न को लेकर के सॉल्व करना है। क्लियर है? आई होप, मुझे लगता नहीं है
कि नहीं आएगा? आपको आ जाना चाहिए। आ जाएगा बच्चों? हम लोग थर्ड टर्म तक पढ़ चुके हैं, थर्ड फॉर्म तक पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चंस इस टॉपिक का लास्ट है। कल हम लोग एक फोर्थ फॉर्म भी कर लेंगे, और को नॉर्मल पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस उस पर कराने हैं, वो भी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। नहीं आएगा तो कल इस क्वेश्चन को हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आई होप आ जाना चाहिए। फिर भी हम कल इस पर करेंगे, और फिर फोर्थ वाला जो फॉर्म है उसको भी कल हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि वो टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। फिर को नॉर्मल पे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, मैंने पहले बोल के रखा हुआ है, उस पर भी मैं कराऊंगा। ठीक है, फिर 2 एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर करके आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे उसी टाइम पीरियड में। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय, कल हम लोग मिलते हैं।